आज के वीडियो में पार्ट 3 के जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो पार्ट 3 के बीए, बीएससी, बीकॉम सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 ईस्वी में किया गया था। अगर आपसे ईस्वी पूछे तो इसको भी याद रखिए, 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर गुलाबी शहर कहलाता है? जयपुर। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो है ये मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य वंश की स्थापना 323 बीसी में, मौर्य वंश की स्थापना 323 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चाणक्य की मदद से इसने घनानंद की हत्या करके 25 वर्ष की आयु में मगध का शासक बना। सुदर्शन झील का निर्माण गिरनार पर्वत पर गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य ने ही करवाया। अशोक जो है ये मौर्य वंश का ही शासक था। मौस्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख से हमें अशोक के नाम की जानकारी मिलती है। अशोक ने राधा गुप्त के मदद से अपने 99 भाइयों की हत्या करवाई और ये मौर्य वंश का अगला शासक बना। अशोक ने प्रथम विवाह महादेवी से की। महादेवी कौन? तो अवंती की राजकुमारी थी। तो महादेवी से अशोक के एक पुत्र महेंद्र और एक पुत्री संघमित्रा हुई। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए पुत्र और पुत्री को भेजा। दूसरा विवाह कारुवाकी या कौरवकी से की। ये कारुवाकी या कौरवकी जो है कलिंग की राजकुमारी हुआ करती थी। अशोक से पूछे जाने वाला जो है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था। क्यों हुआ था? इसका कारण जो था हाथी प्राप्ति के लिए, और उस समय कलिंग की राजधानी तोसाली या तोसली थी और कलिंग का शासक नंदराज था। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 251 बीसी में तृतीय बौद्ध महासंगीति का आयोजन अशोक के द्वारा करवाया गया था। पाटलिपुत्र में करवाया गया था। इस महासंगीति में तीसरा पिटक जोड़ा गया था, अभिधम पिटक। अगर आपसे मौर्य वंश के अंतिम शासक पूछें तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगर आपसे लोकमान्य के नाम से पूछें तो लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है? तो 8% वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या जो है 545 है, लेकिन मैक्सिमम संख्या जो है 552। लोकसभा की संरचना आर्टिकल 81 में वर्णित है। इसे संसद का निम्न सदन लोअर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे विघटित या भंग किया जा सकता है, इसलिए लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा के मैक्सिमम सदस्य की संख्या जो है 552, लेकिन 8% में 545 है। अगर आपसे राज्यसभा के बारे में पूछें तो राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है, और राज्यसभा की संरचना जो है आर्टिकल 80 में वर्णित है। इसे उच्च सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि राज्यसभा संसद का अस्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 545 सदस्य हैं, जो 233 इलेक्टेड हैं और 12 जो है नॉमिनेटेड है, राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य को सेवानिवृत्त रिटायर्ड कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागल बांध किस नदी से संबंधित है? तो भाखड़ा नागल बांध जो है ये सतलज नदी से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध के बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। लेकिन यह भाखड़ा नागल बांध जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। बेतला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बेतला नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, असम।
भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्राथमिक रंग कौन सा होता है। तो प्राथमिक रंग लाल, पीला और नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं, लेकिन ये हरा जो है ये प्राथमिक रंग नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा। प्राथमिक रंग का उपयोग टेलीविजन में किया जाता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, ऑप्शन सी हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में हुई थी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। किसने कहा जय हिंद? तो ये जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या है, तो राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? अभी अभी बताया हूँ 250, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 250, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन प्रजेंट में जो है राज्यसभा में प्रजेंट में 245 सदस्य हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके एक तिहाई 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त रिटायर्ड कर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विष्णु शर्मा डैश के रचनाकार हैं। तो विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के रचनाकार है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे अर्थशास्त्र के बारे में पूछें तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य है। चाणक्य या कौटिल्य जो है ये अर्थशास्त्र के लेखक हैं। कादम्बरी के लेखक अगर आपसे पूछ दे तो कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। इसके बाद कामसूत्रम के लेखक पूछ दे आपसे तो वत्स्यायन जो है कामसूत्र के लेखक हैं। भारत डैश अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, ऑप्शन ए हो जाएगा मिश्रित। भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम 1991 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है गाय है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा गाय। अगला क्वेश्चन, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा है। तो वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा 21%। नाइट्रोजन की मात्रा जो है 78%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.03%। इसके बाद अदर गैसेज जो है 0.97, अदर गैसेज जैसे आर्गन ये सब जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी पर भूमि का प्रतिशत है। पृथ्वी पर भूमि का प्रतिशत 1/3 है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है। तो सबसे कम वन क्षेत्र जो है हरियाणा में पाया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत पवन ऊर्जा भी है, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये तीनों हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। पीलिया रोग का प्रमुख कारण है। पीलिया रोग जो है दूषित जल के कारण होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दूषित जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक संख्या में बाघ संरक्षित क्षेत्र है। सबसे अधिक जनसंख्या में बाघ संरक्षित क्षेत्र कर्नाटक में है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। भारत में कुल वन क्षेत्र है। भारत में कुल वन क्षेत्र 21% है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। नाइट्रोजन का विशाल भंडार उपस्थित है। नाइट्रोजन का विशाल भंडार जो है वायुमंडल में उपस्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल में।
वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, विद्यापति। भारत में ठंडी मरुभूमि कौन है? भारत में ठंडी मरुभूमि लद्दाख है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, लद्दाख। अगला क्वेश्चन, माइका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। माइका प्रचुर मात्रा में झारखंड में पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यालय रिक्त हो सकता है राष्ट्रपति के इस्तीफा देने से, मृत्यु पर और पदच्युत पर। तो ऑप्शन जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। भांगड़ा किस राज्य से संबंधित है? भांगड़ा पंजाब से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब से। घूमर नृत्य राजस्थान से संबंधित है। कोसी बांध कहाँ अवस्थित है? कोसी बांध बिहार में अवस्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बिहार में। दोस्तों, इससे पहले चैनल पर पार्ट 3 का ऑनर्स पेपर जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं, उस सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप अपने ऑनर्स पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 63 में वर्णित है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही उसका कार्यभार संभालता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा होता है, और ये जो है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। अगर उपराष्ट्रपति को त्याग देना हो तो वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क स्थित है। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में स्थित है। लेटराइट मृदा उपयुक्त होता है। तो लेटराइट मिट्टी जो है ये किस चीज़ के लिए उपयुक्त होती है? चाय की खेती के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चाय के लिए। बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन है? बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज के कितने स्तर हैं? भारत में पंचायती राज के 3 स्तर हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 3 स्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन खारे जल का स्रोत है? खारे जल का स्रोत महासागर है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, महासागर। दोस्तों, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, रिकेट्स उत्पन्न होता है। रिकेट्स जो है ये विटामिन डी के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी के कारण। जैविक विविधता को खतरा है। जैविक विविधता को जनसंख्या में वृद्धि से खतरा है। इनमें से कौन शाकाहारी पशु नहीं है? घोड़ा, गाय, बकरी, ये तीनों शाकाहारी पशु हैं, लेकिन बाघ जो है ये शाकाहारी पशु नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाघ। इनमें से कौन पर्यावरण का भौतिक घटक है? पर्यावरण का भौतिक घटक जो है ये वायु है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायु पर्यावरण का भौतिक घटक है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है? तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।